अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? ठीक ठाक है? हाँ जी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि हेयर फूड कब लगानी चाहिए, हेयर मास्क कब लगाना चाहिए, डीआईवाई कब लगाना चाहिए, शैम्पू कब लगानी चाहिए और कंडीशनर कब लगाना चाहिए, सीरम कब लगाना चाहिए और कौन-कौन इसको यूज़ कर सकते हैं और किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो है ये, आप लोगों ने पूछा है कि आप ही हम लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, हम लोग ये चीज़ें कैसे यूज़ करें और कौन-कौन यूज़ करे। अच्छा देखिए, जो हेयर फूड होती है ना, वो इंटेंसिव उसके अंदर चीज़ें डाली हुई होती हैं। किन लोगों के लिए डाली हुई होती हैं, जब आप लोग जाते हो ना पार्लर्स में अपने हेयर मास्क लगवाने, हेयर थेरेपी करवाने, तो वहाँ पर वो यूज़ करते हैं। आप लोग घर में ही खरीद लो, इतना बड़ा जार होता है, उसके अंदर आप आराम से कर सकते हो। जो आप जाके पार्लर पे 2000 3000 देते हो, जिनके बालों में केराटिन हुई हुई है, जिनके बालों में बहुत ज़्यादा जैसे उलझे हुए रहते हैं, आप लोगों ने स्ट्रिकिंग करवाई हुई है, हेयर डाई करवाया हुआ है या आपके बाल वैसे ही डैमेज हुए हुए हैं, तो आप लोग इसको 10 दिन में 15 दिन में, जैसे हम लोग डीआईवाई यूज़ करते हैं ना, पूरे बालों के ऊपर आपने लगा लेना है और आपने इसको घर में ही यूज़ कर लेना है और उसके बाद घंटा लगा रहने दें और कोशिश करें कि टॉवल गरम अपने सर के ऊपर लगा लें, तो आपका पॉलर जैसा ही ट्रीटमेंट हो जाएगा। अगर टॉवल गरम नहीं लगा सकते कोई बात नहीं, आप शॉपर लगा लो और हेयर ड्रायर से थोड़ी-सी स्टीम दे दो, ठीक है? आसान तरीका, और जाके बालों को वॉश कर लो, ठीक है? इसके बाद कंडीशनर वगैरह तो आपको पता है वैसे भी मस्ट होता है। अच्छा जी, फिर वो कहते हैं जी हम लोग हेयर सीरम्स कब-कब लगाएँ? देखिए, जब आप लोग ब्लो ड्राई करते हो या आपके बाल डैमेज हुए हुए हैं, ट्रीटेड हेयर्स हैं, कुछ भी हैं, तो आप लोग सीरम लगाते हो। अच्छा, सीरम ना 2-3 किस्म के होते हैं, एक तो रिपेयरिंग सीरम होते हैं और एक जो प्रोटेक्टिव सीरम होते हैं, प्रोटेक्टिव वो होते हैं। अब इसको आपने यूज़ किस टाइम करना होता है? जो प्रोटेक्टिव होते हैं वो तो आपको पता है, जब आप लोग हेयर ड्राई करते हो या कोई भी ट्रीटमेंट लेते हो, उस वक़्त आप लोग इसको यूज़ करते हो। और रिपेयरिंग सीरम कब यूज़ करते हो? जैसे क्यूने के हैं, डिफरेंट कंपनीज़ के हैं, छोटे-छोटे कैप्सूल्स की शक्ल में भी मिलते हैं। आप इनको डीआईवाई में भी यूज़ कर सकते हो, आप हेयर मास्क में डाल के भी यूज़ कर सकते हो, आप इसको हेयर फूड में भी डाल के यूज़ कर सकते हो। 2 डाल लिया करो, काफ़ी हो जाते हैं। तो इसको आपको बालों को लगाना होता है और फिर बाल वॉश कर लेने होते हैं। अगर आप किसी डीआईवाई में यूज़ नहीं कर रहे, किसी चीज़ में डाल के यूज़ नहीं कर रहे, कोई मसला नहीं है, रात को आप लोग इसको अपने बालों की लेंथ में लगा लिया करो, 2 कैप्सूल्स काफ़ी रह जाते हैं, बालों की लेंथ पे भी डिपेंड करता है। तो आप लगा के सुबह उठ के नहा लिया करो, ज़बरदस्त हो जाता है, ठीक है? ये 2 किस्म के आप लोगों को मिलते हैं बाज़ार में सीरम। अच्छा जी, अब आप लोग कहते हो जी ये जो मास्क होते हैं, हम लोग मास्क कैसे यूज़ करें? मास्क और फूड में क्या फ़र्क है? देखें, फूड नाम डिफरेंट हो जाता है, ठीक है? हेयर फूड के अंदर डिफरेंट उन्होंने एसेंशियल ऑयल्स डाले हुए होते हैं, डिफरेंट चीज़ें डाली हुई होती हैं, इसलिए वो एक्सपेंसिव होता है। 2000, 3000, 4000 के रेंज में आपको हेयर फूड मिलता है। अब मैं आपको बताती हूँ आपने हेयर फूड अपनी तरीके से कैसे बनाना है घर के अंदर, बिल्कुल ऑथेंटिक तरीका है। आप लोगों ने हेयर मास्क ले लेना है, किसी भी कंपनी का ले लें, कोई मसला नहीं है। 300-400 का आराम से आ जाता है, इतना बड़ा डब्बा आ जाता है। मैं नाम नहीं लेती, फिर कहते हैं जी आप स्पॉन्सर करती हैं वीडियोस। वो आपने ले लेना है, 2 चम्मच आपने मास्क के डाल लेना है, ठीक है? उसके अंदर आपने हेयर सीरम्स डाल लेने हैं रिपेयरिंग, चूने के डाल लीजिएगा, ज़्यादा अच्छे हैं। 2 आपने वो हेयर सीरम डाल दिए उसके अंदर और आपने अंडे की ज़र्दी डाल दी, ठीक है? अगर आपने बाल सिल्की करने हैं तो 2 उसके अंदर पके हुए केले डाल दें, ठीक है? इसको अच्छी तरह से आप ग्राइंड कर लें और बालों पे लगा लें, आपका हेयर फूड तैयार है। हेयर मास्क आप लोग वैसे भी यूज़ कर सकते हो, अगर आपने कोई चीज़ भी नहीं डालनी, ठीक है? उसके अंदर अगर आप एसेंशियल ऑयल भी डालोगे ना, हेयर एसेंशियल ऑयल डालोगे या सीरम डाल के उस हेयर मास्क को आप हेयर फूड में कन्वर्ट कर सकते हो और बहुत अमेज़िंग रिज़ल्ट आता है। तो आपने वो लगा लेनी है। नहाने से 2 घंटे पहले लगाएँ और जाके नहा लें। ज़बरदस्त हेयर्स हो जाएँगे, रिपेयरिंग हो जाएगी। बेशक ट्रीटेड हेयर नहीं है, फिर भी आपके बहुत अच्छे शाइनी हेयर्स हो जाएँगे। अच्छा जी, शैम्पू कोशिश किया करें हफ्ते में 2 दफ़ा यूज़ किया करें। वैसे आमले रीठा सिकाकाई वाली शैम्पू मैंने सिखाई थी, वो यूज़ कर लिया करें, हेयर डैमेज नहीं होते। और कोशिश किया करें 1 दफ़ा आप लोग हफ्ते में 1 दफ़ा मुल्तानी मिट्टी से सर धोया करें। जिनके बाल व्हाइट हो रहे हैं, ख़राब हो रहे हैं और डैंड्रफ का इश्यू है या बाल गिरने का इश्यू है, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। आप लोग करके देख लीजिएगा, फिर मुझे बताइएगा अगर गलत बात हो तो, ठीक है? एज़ ए हर्बलिस्ट आप लोगों को मैं रिकमेंड कर रही हूँ। अच्छा जी, अब आ जाते हैं डीआईवाई की बारी। इन सारी चीज़ों को छोड़ दें, ठीक है? इन सारी चीज़ों को छोड़ के ना, आप अपने सर के ऊपर खालिस घी लगाएँ, मक्खन लगाएँ, जो खुद निकाला हुआ होता है बलाई से, ठीक है? बलाई लगाएँ और ये बादाम और 4 मगज़ ग्राइंड करके रख लें किसी भी डब्बी में।
नहाने से 2 घंटे पहले आपने दूध लेना है, उसके अंदर 4 मगज़ डालने हैं, आपने बादाम डालना है और सेसमी सीड मिलते हैं, ये जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं आप लोग बताइएगा? सेसमी सीड, तिल, हाँ, तिल। तिल आपने ग्राइंड करके ना दूध के अंदर अपने बालों के अंदर लगा लेने हैं। 1 चम्मच खालिस घी का डाल लें या बटर का डाल लें। यकीन करें, ना किसी हेयर फूड की ज़रूरत है, ना किसी मास्क की ज़रूरत है, ना किसी चीज़ की ज़रूरत है, ना ही किसी सीरम की ज़रूरत है। आप हफ्ते में 1 दफ़ा ये यूज़ करना शुरू करें और ये वाला जो मैंने आपको मास्क बताया है ना, ये आप बच्चों से लेके बूढ़ों तक लगा सकते हैं और आप दुआएँ देंगे मुझे, आप लोगों के इतने पैसे बचने वाले हैं। दुआ में याद रखिएगा, मेरी सेहत के लिए दुआ कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।